एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो बच्चा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बना के दिया था और मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे थर्ड राउंड आने का चांस बन सकता है और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सुपर न्यूमरेसी वाले जो बच्चों हैं उनको चांस मिले या फिर अदर में भी मिल सकता है। मतलब मैंने बोला था कि सुपर न्यूमरेसी वाला तो चलो नोटिस है, ठीक है, लेकिन और भी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलेगा, ऐसा मैंने बोला था कि हो सकता है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। इन्होंने जो प्रेस रिलीज करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लियरेंस मिल गया है कि हाँ, यहाँ पे थर्ड राउंड आ सकता है। तो इन्होंने क्लियरली आपको हैप्पी जन्माष्टमी में एक मीठा खिला के बोला है कि भैया यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सेकंड एलोकेशन में कितने बच्चों का यहाँ पे न्यू एलोकेशन हुआ था, ठीक है। सेकंड एलोकेशन में 24,869 बच्चे नए आए हुए थे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कितने बच्चों ने फर्स्ट में प्रेफरेंस वो अपग्रेड किया था, अपग्रेड करके जो उनको प्रेफरेंस चाहिए था वो कितने बच्चों को मिला है, 27,554। मतलब यहाँ पे अगर सेकेंड राउंड देखोगे तो इतने बच्चों का मिला। अगर एक बात हम थोड़ा सा बीच में भी गैप करके बता दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो बच्चा, चांस है कि ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन होगा, अभी होगा। जो यहाँ पे ये डाटा शो कराते हैं एक्चुअल में डाटा थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन होता है। अभी ये स्पॉट राउंडिंग भी कराएंगे, थर्ड राउंड कराएंगे, इसके बाद स्पॉट राउंडिंग भी कराएंगे। स्पॉट राउंडिंग में सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन मिलता है, ऐसा नहीं कि सुपर न्यूमरेसी और इन सारे बच्चों को मिलेगा। जब स्पॉट राउंड आएगा तो उसमें सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो इसमें आप कहीं ना कहीं खुश हो जाओ। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि सेकेंड एलोकेशन राउंड में यूनिवर्सिटी विल बी डूइंग एक्स्ट्रा एलोकेशन टू फिल द सीट। मतलब यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भैया सेकेंड एलोकेशन में हम अपनी एक्स्ट्रा एलोकेशन सीट को फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 29 से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू हो सकता है 29 अगस्त से। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी इन सेकेंड राउंड ऑल कैंडिडेट हु वर रिजेक्टेड इन राउंड 1 ड्यू टू इनवैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हैव बीन रिकंसिडर्ड। तो जितने बच्चों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है इन द यूआर कैटेगरी एज पर देयर मेरिट एंड प्रेफरेंस सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। मतलब यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड में वो बच्चे रिजेक्ट कर दिए गए हैं जिनका जो ये डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हुआ है या फिर इनवैलिड सर्टिफिकेट हुआ है या कुछ ऐसा। तो देखो उन बच्चों को हम आपको अपनी तरफ से बता दे रहे हैं कि क्या करना है। एक बार मेल कर दो अपनी तरफ से, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, लहरों से डरकर नौका प्यार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश कर लो, आप मेल कर दो और मेल कर दो कि ऐसी प्रॉब्लम हुई है और आपका जो प्रॉब्लम हुआ है कि जैसे कि अगर कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है ऐसा, तो उसको फिर से अपलोड कर दो, सही करके उसको फिर से अपलोड कर दो। अगर चांस बनना होगा तो भैया बन भी जाएगा, आपका एडमिशन मिल भी जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब कैसे कैसे किस लेवल पे आपको डायरेक्शन पे आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेंगे, क्या फीचर्स हैं और एवरी ईयर क्या क्या होते हैं। कैंडिडेट अगर एडमिशन मतलब मिस कर देते हैं तो वहाँ पे वो सीट अलोकेट जो होती है वो दूसरे बच्चों को हो जाती है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। अभी देखो यहाँ पे लिखा, मतलब अगर बोला कि अपग्रेड अगर आप कर रहे हो तो अपग्रेड करके जो कॉलेज अगर दूसरा जाओगे तो दूसरे कॉलेज में जितनी फीस होगी भैया उतनी फीस आपको देनी पड़ेगी और जितना आपने पहले दे चुके हो उसमें वो एडजस्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन राउंड 2 आर एडवाइज्ड टू लॉग इन देयर डैशबोर्ड एंड एक्सेप्ट एलोकेशन टिल 4:59 PM ट्यूसडे अगस्त 27। मतलब 27 आज के दिन पे आपको सारे बच्चों को यहाँ पे जिनका भी सीट मिल गया है, आपसे रिक्वेस्ट है भैया 5 बजे से पहले पहले यहाँ कर दो। इसी वजह से मैं 5 बजे से पहले पहले आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दी हूँ कि 5 बजे से पहले पहले अपना सीट को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो, बात की बाद में देखा जाएगा। सीट को एक्सेप्ट करो, सीट एक्सेप्ट करने में बिल्कुल मत सोचा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, सीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत यहाँ पे आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो फटाफट चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी एबल टू सबमिट देयर फीस आपको 30 तारीख तक का सबमिट कर देना है, फ्राइडे तक का आपको, वो भी 5 बजे से पहले पहले सबमिट करना है। ओनली द कैंडिडेट हु विल मेक द पेमेंट विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब जिन बच्चों ने फीस सबमिट करी होगी उन्हीं का यहाँ पे आगे अपग्रेड का ऑप्शन बनेगा, वरना फिर नहीं बनेगा। अगर आप अपग्रेड करोगे, अगर आप चाहते हो जो कॉलेज मिला है उसको अपग्रेड करना, तो भैया उसके लिए सीट एक्सेप्ट करो, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, वेरीफाई करके आपको 30 तारीख तक की अपनी फीस को सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। जिन बच्चों को अपग्रेड करने का मन है वो अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर देखो नीचे लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द एलोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम एंड सुपर न्यूमरेसी कोटा ऑफ CWECA इन स्पोर्ट्स
देन वार्ड। जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर न्यूमरेसी CW, नहीं बेटा, यहाँ पे ECA और स्पोर्ट्स और वार्ड जो मैंने बताया भी था, इसमें देखो इन सारे बच्चों को कलेक्ट किया गया है। जो बच्चा कल पूछ रहा था कि CW में मेरा पार्टिसिपेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन द शेड्यूल फॉर द थर्ड राउंड विल बी डिक्लेयर सून। आपका जल्दी ही यहाँ पे शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट विजिट द एडमिशन वेबसाइट। आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वेबसाइट इनकी देख लेनी है, और वेबसाइट देखने के पहले आपको इस चैनल को देख लेना है। आप चैनल को सर्च कर लेना, सर्च करके आप यहाँ पे क्लियरली अंकिताज विजन्स डालना, और डाल करके आप देख लेना कि कोई नया वीडियो तो नहीं आया है। नए वीडियो में आपको मैं एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बता देती हूँ। अभी देखो इस वीडियो में भी आपको पूरी पूरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बताने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे जो ये इन्होंने नोटिस प्रोवाइड करी है, इसके बाद इन्होंने देखो क्या नोटिस प्रोवाइड करी है, इसके बारे में देख लेना। एक इन्होंने नोटिस ये 27 मतलब आज के दिन पे प्रोवाइड करी है, और वो नोटिस ये है, ये देखो जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आप नोटिस देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर राउंड 1। राउंड 1 में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम हैव बीन मेड लाइव। सच कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन डैशबोर्ड एंड एक्सेप्ट। मतलब जो भी इनके थ्रू राउंड 1 में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो बच्चे यहाँ पे लाइव उनका सेशन चल रहा है, तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी 29 अगस्त तक का। जो भी प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अपना शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन सारे बच्चों को 29 अगस्त से पहले पहले, मतलब आज 27 हो गई है, परसों से पहले पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये चीज थोड़ा ध्यान दे देना। फिर लिखा हुआ है कि कॉलेज विल प्रोसेस दीज एप्लीकेशंस टिल 4:59 PM अगस्त 30। मतलब आपको अगस्त 30 तक का यहाँ पे जो भी आपका आगे का प्रोसीजर होना होगा वो होगा। तो भैया थोड़ा ध्यान दे देना, यहाँ पे चीजें पूरी कंप्लीट कर दो, और कंप्लीट करके 30 तक का पूरा सब कुछ पूरा सपासट कर दो, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। फिलहाल जो भी नोटिस आएगी मैं आपको तुरंत तुरंत अपडेट देती रहूंगी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था तुरंत ही इन्होंने एक नोटिस रिलीज कर दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और इसको मैं अभी जस्ट वीडियो पे अपलोड करती हूँ, आप 5 बजे से पहले पहले यहाँ पे अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लो, सीट को एक्सेप्ट कर लो। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।